भारत की आजादी की कहानी में कई नायक हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने अपने साहस, दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय से ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। यह नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम जानेंगे कैसे उनकी आजाद हिंद फौज और उनका नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए निर्णायक साबित हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। बचपन से ही वो बेहद प्रतिभाशाली और देशभक्त थे। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका सपना था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ काम किया, लेकिन सुभाष बाबू के विचार कुछ अलग थे। वो क्रांतिकारी तरीकों से आजादी चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों की मदद से आजाद हिंद सरकार बनाई। नेताजी ने यह दिखा दिया कि भारत केवल अहिंसा के रास्ते से ही नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से भी आजादी पा सकता है। आजाद हिंद फौज ने भारतीय धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों ने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। हालांकि यह लड़ाई सफल नहीं हुई, लेकिन इसका असर गहरा था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे चलाए, तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सैनिकों के प्रति जनता का समर्थन बढ़ा और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने खुद माना कि भारतीय सैनिकों की बगावत और आजाद हिंद फौज का दबाव भारत छोड़ने के उनके फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी के प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। हालांकि उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी विरासत अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साबित किया कि जब एक नेता अपने देश और जनता के लिए समर्पित हो, तो इतिहास बदल सकता है। आजाद हिंद फौज और नेताजी का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता का वो अध्याय है जिसे कोई नहीं भुला सकता। एक राह सत्य की।